सेवा शक्ति साधना का पुंज स्वरूप सद्गुरु सनातन धर्म विभूषण परम पूज्य गुरुदेव राज राजेश्वर जी आर्थिक, भौतिक और आध्यात्मिक जगत का समन्वय करते हैं। आपने अपने जीवन में रहस्यमयी मंत्रों की साधना, विविध ऋचाओं और मंत्रों की दिव्य अनुभूति की है। आपने अपने सद्गुरु परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी के ज्ञान की दिव्य साधना को ग्रहण किया। आपने ओजस्वी संतों, सिद्ध पुरुषों से रहस्यमय ज्ञान को आत्मसात करने के पश्चात ब्रिटेन में इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर की स्थापना की, जिसके माध्यम से साधकों को नित्य निरंतर शिव और जीव का महत्व बता रहे हैं और रहस्यमय साधना को नए आयाम प्रदान कर रहे हैं। दीक्षा एवं साधना की अनुभूति समय के साथ गतिशील है। पूज्य गुरुदेव राज राजेश्वर जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और गौ सेवा व गौ रक्षा के संकल्प के साथ साथ विविध जीवों की निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। आइए आध्यात्म की ज्योत से ज्योत जलाते हैं और परम पूज्य गुरु जी की समाज सेवा के साथ रहस्यमय ज्ञान, ध्यान और साधना एवं दीक्षा के साथ आध्यात्म की यात्रा का आनंद लेते हैं। हम आपसे किस रूप में सहयोगी बने, संपर्क करें। हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी दर्शकों के हृदय में विराजमान प्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ। चर्चा, बातें, अंदर की बातें, बाहर की बातें, विश्व की बातें, गांव की बातें करते 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 उस मंजिल पे हम पहुंचते हैं कि जहां आध्यात्मिकता की एक घड़ी हमारे पास आ जाए। पूरा दिन व्यक्ति काम करता है और अंत में सोने से पहले सोचता है कि भगवान आपने मुझे बहुत अच्छा दिन दिया, और ये भी सोचता है कि मैं कल क्या करूं। कुछ अपने आप में आत्मा की खोज, परमात्मा की खोज, उस परम तत्व की खोज, उस परम तत्व की प्राप्ति में कैसे करूं, और उसमें अनेक प्रश्न आ जाते हैं। वो प्रश्न चर भी हो, चराचर भी हो, प्रश्न पौलौलिक भी हो, परात्पर की विद्या का भी हो, साधना का भी हो, तंत्र का भी हो, मन का भी हो, शरीर का कष्ट का भी हो, कैसा भी प्रश्न आ जाता है। और जो हमारे स्पिरिचुअल जर्नी का जो कार्यक्रम चल रहा है, विश्व से कई प्रश्न आते रहते हैं और उस प्रश्नों को लेकर के हमारे सिद्धाश्रम के कई साधकगण पूछते हैं। और आज यहाँ मेरे साथ बरखा जी आई है जो समाज का प्रश्न लेकर के। आप भी, आपका प्रश्न है, हमारी वेबसाइट के माध्यम से, हमारे ईमेल के माध्यम से, हमारे व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से भेजिए। मैं उसका उत्तर उसमें नहीं दूंगा, मगर उसका उत्तर ये चैनल के माध्यम से, टीवी के प्रोग्राम के माध्यम से आप प्रश्नकर्ता बन जाओगे, आप अर्जुन बन जाओगे और कृष्ण रूपी उस उत्तर मिलेगा पूरे समाज को, पूरे विश्व को, और कहीं न कहीं किसी न किसी एक व्यक्ति का तो भला होगा आपके प्रश्न के माध्यम से। यहाँ बरखा जी आई है। बरखा जी प्रणाम गुरु जी। जय हो। और आप एक समाज के प्रश्न लेकर के आते हैं, और मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि जो आपके प्रश्न है, आपके प्रश्न एक सामाजिक क्रिया से लेकर के सामाजिक लोगों का ये प्रश्न समाज को बहुत कुछ उपयोगी बनता है। तो क्या प्रश्न आज है आपका? गुरुजी, कुछ प्रश्न लेके लोग मेरे पास आए हैं और उनमें से एक ये है कि 10 महाविद्या जो है वो क्या है गुरुजी? ये प्रश्न साधनात्मक प्रश्न है जी। सीधी बात है कि भगवान शिव और शक्ति
हम्म, और भगवती शक्ति जो सती के रूप में भगवान शिव की अर्धांगिनी रहती थी, जी। उनके मन में प्रश्न, डाउट आते थे। हम्म, एक समय ऐसा आया कि अपने पिता दक्ष जी ने जी। यज्ञ का आयोजन किया अच्छा। और उस यज्ञ में सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, अच्छा। मगर हमारे भोले भंडारी शिव जी का आमंत्रित नहीं दिया। अच्छा। सती ने कहा भगवान शिव को कि मेरे पिताजी ने यज्ञ का आयोजन किया है, तो मैं जाऊं? हाँ। तो शिव जी ने कहा कि बिल्कुल, पिता के घर, गुरु के घर, आचार्य के घर कोई इनविटेशन की जरूरत नहीं होती, जी। आप जा सकते हो। जी। जब वो गए, वहां देखा सभी देवी देवता का आसन लगा हुआ है, हम्म, मगर मेरे पति का आसन नहीं है। ओह। उन्होंने ये सोचा कि क्या मेरे पति कोई मामूली है? हम्म, देवों के देव है, जी। महादेव नाम ऐसा नहीं है, जी। और उनको मेरे पिताजी ने नहीं बुलाया। हाँ। उनको मन में एक बड़ा दुख हुआ। अच्छा। तो उस दुख के माध्यम से उन्होंने अपने पिता को कहा, और पिता को कहने के बाद उस दिव्य शक्ति उसके अंदर जागृत होने लगी, और वहां कुछ अपने आप में ऐसी व्यवस्था होने लगी। तो शिव जी के गण ने संदेश दिया भगवान शिव को कि ऐसा हुआ, मगर उससे पहले शिव जी आए, उससे पहले सती ने उस यज्ञ में खुद ने छलांग लगाई, खुद ने अंदर अपने समर्पित कर दिया, क्योंकि उनका पति का अपमान हुआ। अच्छा। महादेव को वहां वो लेके नहीं है, वो अपने आप में सोचने लगे कि क्या है क्या नहीं है। जी। तो बात ये लगी, फिर भगवान शिव वहां आए। भगवान शिव ने उस सती का, उस शरीर को लेकर के जब आकाश की ओर जाने लगे, जी। देखा कई दिन हो गए मगर शिव जी ऊपर ही जा रहे थे। अच्छा। और उस वक्त देवी देवताओं ने प्रार्थना की भगवान विष्णु से, जी। और भगवान विष्णु के जो चक्र के माध्यम से उस शरीर को अपने आप में छेदन किया। अच्छा। मगर उससे पहले जब शिव जी जा रहे थे, उस सती के शरीर से 10 दिशाओं में एक शक्ति का बंधन कर लिया। 10 दिशाओं में एक शक्ति प्रकट हो गई, वो शक्ति बनी 10 महाविद्या। 10 महाविद्या। और 10 महाविद्या माने कि एक सती का 10 स्वरूप। जी। जी। जिसमें प्रथम हुई काली। जी। काली 10 महाविद्या का प्रवेश द्वार है। जी। और त्रिपुर सुंदरी षोडशी 10 महाविद्या का एग्जिट द्वार है। जी। उसमें तारा, छिन्मस्ता, बगलामुखी, भैरवी, ये 10 महाविद्याओं को लेकर के जी। जो शक्ति का स्वरूप बना उसको कहते हैं 10 महाविद्या। और शास्त्र में उनकी कई दीक्षा का भी प्रकार बताया गया। जी। शास्त्रों में 10 महाविद्या की साधना भी बताई गई। जी। 10 महाविद्या का मंत्र भी बताया गया। जी। विविध उद्देश्य के माध्यम से विविध 10 महाविद्या की साधना करने से जीवन में मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, और ये है 10 महाविद्या। गुरुजी, साधना हम कैसे कर सकते हैं 10 महाविद्या की? देखो, 10 महाविद्या की साधना करना आसान तो नहीं होगा, इतना आसान नहीं है जी। मगर यहाँ मैं एक चीज जरूर बताऊंगा कि 10 महाविद्या जो है, वो 10 महाविद्या की सबसे पहले साधना करने से पहले जिस गुरु ने 10 महाविद्या की दीक्षा ली हो, उस गुरु से प्रार्थना करें। उसकी गुरु परंपरा से 10 महाविद्या की आराधना करते आई है, उस गुरु से मिले, उनसे निवेदन करे कि मुझे 10 महाविद्या में से कोई भी एक महाविद्या की साधना करनी है। जी। जैसे कि आपको महाकाली की साधना करनी है, तो सबसे पहले गुरु के पास महाकाली दीक्षा प्राप्त करें। जी।
महाकाली दीक्षा प्राप्त करने के बाद आप उस जो मंत्र गुरु के माध्यम से मिला है उसका जाप करें, जी उसका अनुष्ठान करें, और उसका जो अनुष्ठान है वो गुरु के मार्गदर्शक के अनुसार आप करोगे जी तो वो 10 महाविद्या की धीरे धीरे शक्ति जी आपके शरीर, आपके मन, आपके तन, आपकी आत्मा से जुड़ जाएगी। जी इसके बाद कई 10 महाविद्या की साधना में भुवनेश्वरी साधना एक ऐसी है जी जो तीनों भुवन की रक्षा करने वाली देवी है। जी भूत, वर्तमान, भविष्य, जी आकाश, जी पाताल, जी पृथ्वी, ये तीनों शक्तियों का एक समूह। जी और मैं तो यहाँ कहता हूँ कि जिस बेटियों की शादी नहीं हो रही है, जी माँ बाप चिंतित है, तो उनको एक बार भुवनेश्वरी की दीक्षा प्राप्त करके भुवनेश्वरी की साधना करनी चाहिए, जिसके माध्यम से एक बार सोचते हैं कि शादी कोई अच्छे व्यक्ति के साथ करें, मगर उस साधना के माध्यम से अपना जीवन सुखमय कैसे बने वो भगवती भुवनेश्वरी दे सकती है। जी उसके बाद है साधना में मातंगी देवी। अच्छा 10 महाविद्या में मातंगी एक ऐसी विद्या है हम्म जो लक्ष्मी और सरस्वती दोनों का समन्वय है। ओ ओके लक्ष्मी और सरस्वती दोनों का समन्वय है। जो व्यक्ति प्रोफेसर है, पढ़ाई लिखाई में अगर ज्यादा रुचि रखता है, ज्ञान विज्ञान में ज्यादा रुचि रखता है, जी कुछ आगे बढ़ने की क्रियाओं में रुचि रखता है, जी तो ऐसे व्यक्ति को अपने आप में आप देखोगे तो उसको ज्ञान की भी जरूरत है, जी ऑफ कोर्स सरस्वती की भी जरूरत है, जी लक्ष्मी की जरूरत है। दोनों चीज को प्राप्त करना है तो मातंगी साधना करे। वैसे ही गुरु के पास मातंगी दीक्षा प्राप्त करे, जी मातंगी मंत्र का जाप सुने जी जी और उससे प्राप्त करके उसका अनुष्ठान करे। जी गुरु को पता है कि ये व्यक्ति को कौन सा मंत्र दूं। जी जी मंत्र तो YouTube पे बहुत है, वो तो बहुत सारे हैं। गूगल में बहुत है, जी जी मगर जैसे कि आप डॉक्टर के पास जाते हो जी जी तो डॉक्टर मिलने के बाद भी आप दवा लिख करके दे देंगे, जी और दवा कहां से लोगे आप? फार्मासिस्ट से। फार्मेसी से। आपको पता है कि फार्मासिस्ट से दवा मिलती है तो डॉक्टर के पास क्यों जाते हो? आप खुद क्यों नहीं ले लेते क्योंकि डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन में लिख के देगा दवाई कौन सी लेनी है। वो क्यों लिख के देगा कि आपके शरीर के अनुसार कौन सी कितनी मात्रा में लेनी है, हाँ जी वो डॉक्टर गाइड करेगा। वो डॉक्टर ही बता सकते हैं। वैसे ही ब्रह्मांड के अंदर कितने करोड़ मंत्र है, जी तो गुरु जब दीक्षा देते वक्त तो वो बता पाएगा कि आपके शरीर की क्षमता क्या है, जी आपके शरीर मन की क्षमता क्या है। जी आप एक ग्लास लेकर के जाओगे, 100 ग्राम पानी उसके अंदर आता है और आप 200 ग्राम पानी डालने की कोशिश करोगे, जी जी मगर आप कहोगे मुझे तो 200 ग्राम पानी ही चाहिए इसके अंदर, जी जी तो पॉसिबल नहीं है। वो पॉसिबल नहीं है। मगर आपकी जीत के अनुसार क्या गुरु क्या करेगा, वो ग्लास के ऊपर और एक कोटिंग चढ़ा देगा। अच्छा कि भाई ये 100 ग्राम का है, उसकी कैपेसिटी बढ़ा दो 200 ग्राम, हम्म मगर वो आपने नहीं बढ़ाई, जी जी वो गुरु ने बढ़ाई। तो गुरु का होना बहुत ही जरूरी है। 10 महाविद्या हाँ साधना में बिना गुरु के नहीं कर सकते। ये साधना कर सकते हैं, कर सकते मगर हैं। अच्छा करनी नहीं चाहिए। अच्छा कुछ मिस्टेक हो गया तो देखो आजकल तो यूट्यूब और गूगल में देखकर, टीवी में देखकर के बोलते मैंने ये साधना की, मैं ये कर रहा हूँ। हाँ जी तो कर सकते हो, कौन मना करेगा? आपके पास मोबाइल है, गूगल जाओ और करो। हाँ हाँ मगर गूगल में इंफॉर्मेशन मिल सकते हैं। हाँ गूगल ये नहीं कहेगा कि आपको ये साधना इस वक्त यहाँ इतना करना है। वो जो नॉर्मल है, हाँ जो सामाजिक रूप से जो व्यवस्था है वो बताएगा। अच्छा अगर वैसे ही तो आप तो गूगल में जाकर के दवाई क्यों नहीं लेते हो? जी उसमें तो बता दिया कि भाई ब्लड प्रेशर की ये दवा है, जी हेडेक की ये दवा है, जी पेट में दर्द होता है तो ये दवा है। जी फिर डॉक्टर के पास क्यों जाते? जी वैसे ही जी जी जो दवा को किस मात्रा से लेना है, हाँ उसके ज्ञान के लिए आप डॉक्टर के पास जाते हो। हम्म, तो आध्यात्मिक जगत की दवाएं शक्ति को प्राप्त कैसे करना, जी कितनी मात्रा में साधना करना, इसके लिए गुरु के पास जाना चाहिए। जी और मैं यहाँ वापस रिपीट कर रहा हूँ कि आपके कोई भी गुरु हो सकते हैं। अगर उसको इसका ज्ञान नहीं है
तो वो आपको इस ज्ञान को नहीं बता सकता है। वो ऐसा ही कहेगा बेटा इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा बेटा ये जो है साधना जो है ये सिर्फ बड़े बड़े लोगों की है, ऋषि मुनियों की है, आपकी नहीं है जी ऐसे करके वो बात को टाल देगा जी। मगर पूर्ण रूप से ऐसी 10 महाविद्या साधना करने वाले को मैं यही निवेदन करूंगा, जी पहले सिलेक्ट करें जी कौन सी विद्या की साधना करनी है। जी दूसरी बात, गुरु फिर उसको बताएगा जी कि अपने आप में कौन सा मंत्र उसको दिया जाए, जी। कौन से मंत्र से उसको एक अनुकूल शक्ति प्राप्त होगी। ये क्रिया आप करते रहोगे, जी गुरु मिले, गुरु का ज्ञान मिले, जी गुरु की दीक्षा मिले जी और गुरु का जो समय निकाल करके जो उसका अनुभव आपको दे वैसे साधना करो। गुरुजी, गुरु की जगह तो कोई ले नहीं सकता है। और जैसे किसी को चाहिए साधना के लिए गुरु चाहिए, लेकिन उनके पास नहीं है तो कहाँ ढूंढेंगे वो अपने गुरु देखो को? सबसे पहले तो भगवान शिव से प्रार्थना करें अच्छा कि मुझे योग्य गुरु मिले। अच्छा जो देवी देवता है आपके कुलदेव है उसको प्रार्थना करें, अच्छा फिर वो जो गाइड करे जी उसको फॉलो करो। जी शास्त्रों में तो ये भी बताया कि हर गुरुवार के दिन जी जी आप अपने आप में जो भी इष्ट देव को पूजा करते हो वहां घी का दिया लगा के प्रार्थना करो, तो वही कहीं न कहीं रूप में किसी न किसी रूप में आपको गुरु का गाइड दे देंगे। अच्छा गुरुजी, ये बताइए कि आप खुद गुरु को चूज करोगे या गुरु जो होते हैं वो आपको चूज करेंगे? समय तो ये होता है आजकल लोग गुरुकुल में नहीं जाते, नहीं जा रहे हैं। हाँ आजकल समय ये होता है कि सभाओं में जो जाते हैं वो समझते हैं कि हमारे धर्म की सभा है तो हमको वहाँ जाना चाहिए, वहाँ धर्म की सभा नहीं है वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो उससे थोड़ा परे, थोड़ा सा ऊपर उठ करके अपने आत्मा और परमात्मा का एक मिलन है जी। वहाँ अपने आप में जिस देवता की प्रार्थना, जैसे कि लोग कहते हैं कि जिनके पास गुरु नहीं है उनको भगवान शिव को अपना गुरु मान ले या तो हनुमान जी को गुरु मान ले। जी जी। क्योंकि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, इस रूप से देखा जाए तो हनुमान जी और शिव जी को मानने वाले उस गुरु को वही उस गुरु के पास ले जाएगा। मगर इसके बाद भी आपको पता नहीं चले तो आपका दुर्भाग्य है। जी जी। कौन से गुरु कब और कहाँ किस तरह मिले वो भगवान पे छोड़ दो, भगवान मगर जो आपको मिले उसको पहचानने की भी कोशिश करो। जी जी। क्योंकि कई बार हम पहचानते नहीं है, जैसे जीवन में मिलते हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है। तो ऐसे स्थिति में जैसे गुरु भी आपको मिले नहीं, फिर आप अपने भगवान जी को आप प्रे करते हो, लॉर्ड शिवा या लॉर्ड हनुमान को आप प्रे करते हो, और प्रेयर्स के बाद आपको पता चलता है कि चलो मेरे लिए तो ये अच्छा था एट द एंड ऑफ द डे। मैं ये कहना चाहूँगी गुरुजी कि अगर दीक्षा गुरु मिले तो क्या करना चाहिए, और शिक्षा और दीक्षा गुरु में क्या अंतर है? बहुत अच्छी बात है बरखा जी, आपका प्रश्न है मगर इस बार मैं उसका उत्तर नहीं दे पाऊंगा। घड़ी समय की जो अपने कार्य करती रहती है जी। मगर बहुत बहुत धन्यवाद आपकी जो प्रश्न समाज के लेके आते हैं जी। बरखा जी हर वक्त अपना एक अच्छा प्रश्न लेके आती है, और मैं अपने अगले कार्यक्रम में दीक्षा गुरु क्या है और शिक्षा गुरु क्या है उसका मैं आपको समझाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुखी रहे, सुख समृद्धि आपके जीवन में आए, यही प्रार्थना करता हूँ। सभी को प्रणाम करता हूँ। ओम शांति शांति शांति।